हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दिव्या भारती, जो कि 90s के ही नहीं अभी के भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। और उनके मिस्टीरियस डेथ के बारे में आज हम बात करेंगे। और वैसे भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस डेथ हुए हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान। बट उन सबसे ऊपर दिव्या भारती का नाम आता है। दिव्या भारती एक 19 साल की सुपरस्टार जिसने छोटे से करियर में इतना नाम कमाया कि उन्हें रास्ते से ही हटाना पड़ गया, ऐसा कहती है कई कंट्रोवर्सीज। और इसमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिन्हें सुन के सबके और गहरे हो जाते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, साजिद नाडियाडवाला एंड बॉलीवुड माफिया। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा केस और कौन थी दिव्या भारती। और उससे पहले आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मीता भारती एंड ओम प्रकाश भारती के घर हुआ था। और ये बचपन से ही एकदम बार्बी डॉल की तरह दिखती थी। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर थी। दिव्या भारती को बचपन से ही पढ़ाई का शौक नहीं था। वह होमवर्क स्किप करके हमेशा श्रीदेवी के गाने सुना करती थी, बिकॉज सी लव्ड श्रीदेवी सो मच। वह उनके फेवरेट सॉन्ग्स नैनो में सपना पे डांस भी करती थी। दिव्या एकदम फुली एनर्जेटिक चाइल्ड थी। वह ऐसी पर्सन थी कि उन्हें हर चीज में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। इवन दो वो उसमें बेस्ट ना भी हो, फिर भी वह हर चीज करने को रेडी रहती थी। दिव्या को पता था कि उन्हें स्टडीज में कुछ नहीं करना, एंड हेंस उन्होंने 9th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया एंड उन्होंने फोटो शूट वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। दिव्या वॉज सो ब्यूटीफुल कि उन्हें देखते ही हर कोई मेस्मराइज हो जाता था। दिव्या भारती फोटो शूट्स वगैरह करती थी एंड उन्हें ये शौक सिनेमा से आया था। उस वक्त पे आपको मूवीज रेंट पे मिल जाती थी फ्रॉम द वीडियो लाइब्रेरी। एंड एक दिन ऐसे ही वो मूवी लेने गई एंड उन्हें वहाँ दिखे कृतिक कुमार। ये गोविंदा के भाई हैं एंड इनकी आपने कई सारी डायरेक्टेड मूवीज देखी होगी। उन्होंने दिव्या भारती को देखा और जब उन्हें पता चला दैट शी इज इंटरेस्टेड इन मूवीज, तो उन्होंने ऑफर दी या उन्हें रोल करने का अपनी अपकमिंग मूवी राधा का संगम में। यह इसलिए था क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग दिव्या भारती श्रीदेवी, जो उस वक्त की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं, वैसी ही दिखती थी। बट किसी वजह से मूवी शूट होती उससे पहले ही दिव्या भारती को रिप्लेस कर दिया गया। एंड कुछ सोर्सेज के मुताबिक दिव्या और गोविंदा का अफेयर का न्यूज भी चल रहा था एंड यह बात उसके भाई कीर्ति को पसंद नहीं आई। बट द रियल रीजन शायद कुछ और हो सकता है। एंड ऐसा कई बार हुआ, जैसे बोनी कपूर को जब पता चला कि ऐसा कोई इंडस्ट्री में है तो उन्होंने अपनी मूवी प्रेम के लिए दिव्या जी को ऑफर किया, बट फिर वो वर्क नहीं कर पाया। एंड ऐसे ही सुहास घई के साथ हुआ, जब उन्हें दिव्या अपनी मूवी सौदागर के लिए चाहिए थी, बट किसी वजह से उनका डेब्यू नहीं हो पाया। मानो जैसे कोई चीज उन्हें इधर आने से रोक रही थी। बट कहते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है। बॉलीवुड में दिव्या को हर तरफ से ऑफर्स आ रहे थे, बट कहीं भी वो फाइनल नहीं हो पा रही थी। बट फिर उनके पास आई थी रामा नायडू जी की गोपाल। यह साउथ मूवी के डायरेक्टर थे एंड उन्होंने दिव्या जी को अपनी मूवी के बारे में बताया। एंड ये वो मोमेंट था जिसे या तो लेट गो किया जा सकता था या होल्ड ऑन। एंड इस बार सब वर्कआउट कर गया। दिव्या की मूवी आई द गोप वेंकटेश द बिगेस्ट स्टार के साथ बोबली राजा। बोबली राजा वॉज अ हिट एंड साउथ में सब लोग दिव्या की पहली मूवी से ही दिव्या की ब्यूटी के दीवाने हो गए जब वो सिर्फ 16 की थी। सो दैट इज प्रीटी ऑकवर्ड। बबली राजा आज भी साउथ की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि फर्स्ट मूवी कितना बड़ा एक्सपोजर होगी उनके लिए। दिव्या ने और भी बहुत सारी मूवीज की और वो साउथ में एक हिट हो गई थी। एंड अब बारी आती है उस इंडस्ट्री में जाने की जिसने शायद उनकी जान ले ली, बॉलीवुड। बॉलीवुड वो स्टैंडर्ड है जिधर पहुंचने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। एंड इधर दिव्या भारती पहुंच चुकी थी एंड जाते ही उन्हें मिली मूवी विश्वात्मा। इस मूवी का नाम शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, बट इसके जो सॉन्ग्स है उसको जरूर सुना होगा, जैसे सात समुंदर पार। एंड ये वो पॉइंट था जिससे दिव्या भारती सबकी नजरों में आ गई एंड सब बहुत ज्यादा मिसमराइज थे कि ये कौन सी एक्ट्रेस है जो इतनी ज्यादा गॉर्जियस है। विश्वात्मा एक फ्लॉप रही एंड इवन इसके बाद आने वाली दिल का क्या कसूर भी। बट ब्रेकिंग पॉइंट तो 7 फरवरी 1992 को रिलीज हुई मूवी 16 और शबनम। ये मूवी डेविड धवन ने बनाई थी एंड ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट हुई। इसके अंदर गोविंदा थे एंड दिव्या भारती थी एज अ लीड रोल। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी मिला। एक 18 साल की लड़की जिसने पूरा बॉलीवुड अप्स एंड डाउन करके रख दिया। उन्होंने जान से प्यारा गीत एंड इवन सुनील शेट्टी की डेब्यू बलवान भी करी। 1992 वो साल था जिसमें आते ही दिव्या भारती ने 9 मूवीज करी, जो बहुत बड़ा है किसी भी न्यू कमर के लिए। एंड फिर उनकी लाइफ में मिले वो इंसान जिन्होंने उनकी जिंदगी पलट के रख दी। तो दिव्या भारती की आपको पहली मूवी याद होगी 16 और शबनम। जब दिव्या यह मूवी शूट कर रही थी तो वहीं उन्हें दिखे साजिद नाडियाडवाला। वहाँ उन्होंने दिव्या को देखा एंड वो अमेज हो गए और इन दोनों की बातचीत गोविंदा ने करवाई एंड धीरे धीरे ये दोस्त बनते बनते सीधा लवर्स बन गए। दिव्या साजिद से बहुत प्यार करती थी, बट जब वो उनसे मिलती थी तब वो अंडर एज थी। बट अब 1992 तक आते आते वो 19 की हो गई थी एंड इवन वो सक्सेसफुल
भी थी। साजिद और दिव्या का डिसीजन क्लियर था कि दोनों शादी करना चाहते थे एंड इसके लिए दिव्या ने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने मना कर दिया तो उन्होंने अपने पापा को बताया और उनके पापा ने भी उन्हें मना कर दिया। हर डैडी वॉज अगेंस्ट, उनके अपने ख्यालात थे बट ये दोनों मानने वाले नहीं थे। जैसे ही दिव्या 19 इयर्स की हुई तो थोड़े महीने बाद 10 मई 1992 को दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने कोर्ट में शादी कर ली। दिव्या ने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम उन्होंने रख लिया सना नाडियाडवाला। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। उन्होंने शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। दिव्या ने एक मैगजीन में इंटरव्यू में कहा कि 1994 में वह एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है, जिधर धीरे धीरे दिवाली तक आते आते उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया। ये दोनों मैरिड है और इवन इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। जब उन्होंने शादी के 4 महीने बाद आकर सबको बताया, अपने डैडी को बताया कि डैडी हमने शादी कर ली है, भारती साहब ने बोला ठीक है कर लिए तो अच्छी बात है, हम लोग स्पेशली अनाउंसमेंट करेंगे और एक अच्छा पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे। दिव्या के पास अब सब कुछ था, एक करियर जिसमें वो एक सक्सेसफुल थी, एक पति जिससे वो बहुत प्यार करती थी, दुनिया की वह खूबसूरती जो हर किसी को दीवाना कर सकती थी। बट फिर वो दिन आया जिसने दिव्या को इन सबसे दूर करके रख दिया। अब 1993 तक आते आते दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने मिलकर वर्सोवा में एक फ्लैट लिया जिधर वो लिव इन में रहते थे। दिव्या भारती बहुत सक्सेसफुल थी तो उन्हें लगा कि एक घर ले लेना चाहिए फॉर फैमिली एंड प्रॉपर्टी पर्पस एंड फिर उन्होंने 5 अप्रैल 1993 को एक घर खरीदा 4 BHK का, वो भी मुंबई में। ये बहुत हैप्पी मोमेंट था। एक 19 साल की लड़की, एक टीनेजर अपनी हार्ड वर्किंग अर्निंग से उस लेवल तक आई है कि वो अपनी फैमिली को एक घर पे रख सके। बट तभी आई नीता लूला। नीता लूला एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी एंड उसके हस्बैंड थे डॉक्टर श्याम लूला। ये लोग रियल लाइफ में भी दोस्त है एंड प्रोफेशनली नीता दिव्या भारती की मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह का काम करती थी। एंड ऐसे ही जल्दी ही साजिद की दिव्या के साथ एक मूवी आने वाली थी, आंदोलन। एंड इस मूवी के लिए कॉस्ट्यूम या ड्रेसेस नीता लूला ही डिसाइड कर रही थी। तो दिव्या ने कहा कि क्यों ना मेरे घर पर ही ये डिसाइड किया जाए, जिधर हम ड्रेस भी डिजाइन कर पाएंगे एंड हम इवेंट पार्टी भी कर सकते हैं। एंड इसी डिसीजन से शुरू हुआ ये सिलसिला। रात को 10 बजे नीता लूला एंड श्याम लूला दिव्या के वर्सोवा वाले घर में मिले जहाँ वो साजिद के साथ फ्लैट में रहती थी। उस घर में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे, नीता, श्याम, दिव्या भारती एंड अमृता। अमृता जी दिव्या की मेड है, वो उन्हें बचपन से जानती थी। अमृता जी ने दिव्या को छोटी सी उम्र में पैम्पर किया था एंड इसीलिए जब उन्होंने साजिद के साथ रहना शुरू किया तो उन्होंने अमृता जी को भी हायर कर लिया। तो घर में उस दिन सब ठीक जा रहा था। ये लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, दिव्या ड्रिंकिंग भी करती थी एंड जिधर दिव्या जी ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी एंड वो नशे में अपनी फेवरेट जगह पर जाकर बैठ गई। एंड वह जगह थी एक विंडो। जो दिव्या भारती को जानते हैं उन्होंने हमेशा यह कहा है कि दिव्या को हाइट से डर नहीं लगता था, उन्हें बहुत किक मिलती थी इस चीज से। एंड इवन जिधर वो रहती थी वो पूरे मकान में हर विंडो के पास एक ग्रिल था दिव्या जी के फ्लैट को छोड़ के, विच इज वियर्ड। बट दिव्या अब विंडो के सहारे उधर बैठ गई थी एंड अंदर नीता लूला और श्याम लूला से बातें करने लग गई। बट तभी कुछ हुआ और दिव्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वें फ्लोर से धड़ाम से नीचे गिर गई। यह इंसिडेंट इतनी तेजी से हुआ कि किसी को टाइम नहीं लगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर हुआ क्या। बट नीता लूला और श्याम लूला पूरी रफ्तार से नीचे पहुंचे एंड उन्होंने देखा कि दिव्या को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिव्या भारती को हॉस्पिटल ले जाया गया। एक आर्टिस्ट जिसकी आंखों में सपने थे, जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपने नाम कर लिया, बट 5 अप्रैल 1993 इन द नाइट दिव्या भारती ने दुनिया को छोड़ दिया। ये सुनकर बहुत हॉरिबल लगता है कि आज ही दिव्या ने एक ड्रीम होम खरीदा, वो अपने फेवरेट इंसान के साथ मैरिड थी एंड बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल स्टार थी एंड अब वो हमें छोड़ के जा चुकी थी। इस इंसिडेंट के बारे में जैसे ही साजिद को पता चला तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग साजिद को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था। कई सोर्सेज यह तक कहते हैं कि उनकी फैमिली में आपस में लड़ाई हो गई थी इसी बात पर, लाइक यह सब आपकी वजह से हुआ वगैरह वगैरह। बट जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। एंड अगले दिन 6 अप्रैल को जब सबको यह न्यूज मिली तो पूरा इंडिया शॉक में था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड इसे एक एक्सीडेंटल डिक्लेरेशन कर दिया। बट जनता मानने वाली नहीं थी। लोगों ने उंगलियां उठाई साजिद नाडियाडवाला पे। लोगों ने कहा कि साजिद दिव्या से परेशान थे एंड इसीलिए उन्होंने उन्हें मार दिया। बट ये वाली थ्योरी और ज्यादा क्रेजी है। 90s के टाइम बॉलीवुड को दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ने डोमिनेट करके रखा। प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर गैंगस्टर के टच में रहते थे इंक्लूडिंग साजिद नाडियाडवाला। एंड उस टाइम दाऊद ऑलरेडी एक मोस्ट वांटेड था एंड शायद इसके बारे में दिव्या भारती को पता चल गया होगा एंड इसीलिए दिव्या को साजिद ने रास्ते से हटा दिया। र्यूमर्स के हिसाब से दिव्या बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी एंड इवन कई इंसिडेंट ने यह बताया कि दिव्या ने खुद को हर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उनकी मदर ने कहा कि जब एक मूवी से दिव्या को हटा दिया गया और किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया तो दिव्या ने खुद के हाथ
को सिगरेट से जला दिया। अब देखो, वह एक 19 साल की लड़की थी जिसके पास एकदम से फेम आ गया, एकदम से शादी भी कर ली। उनको शायद ये समझा जा सकता है कि दिव्या इसी सडन चेंज से डिप्रेस थी, बट ये रीजन नहीं हो सकता कि वो खुद को एक बिल्डिंग से जंप करवा ले। इतना महंगा स्टेप कौन ही उठा सकता है। अगर उन्हें खुद की जान लेनी होती तो अपना नया घर एक दिन पहले ही क्यों लेती। इन सब में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो काफी अजीब चीजें बाहर आई, जैसे उस बिल्डिंग में जहां दिव्या भारती रहती थी हर किसी की विंडो पे ग्रिल्स थे सिवाय दिव्या भारती के, जो वियर्ड बात है। एंड इवन हमेशा दिव्या भारती के फ्लैट के नीचे एक गाड़ी होती थी, लेकिन उस दिन दिव्या भारती के फ्लैट के नीचे कोई गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से दिव्या भारती सीधा कंक्रीट पर जाकर गिरी। अगेन यह वियर्ड है कि उस दिन सारी चीजें ऐसी हुई जैसे ये सब प्री प्लान हो। जिधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साजिद वगैरह सबको क्लीन सट दे दी गई, बट सबसे क्रेजी बात बताऊं क्या है, ये वो है कि जो केस को और ज्यादा पेचीदा कर देती है। और ये वो बात है कि उस दिन फ्लैट में 3 और विटनेस थे, नीता, श्याम, दिव्या भारती और मेड अमृता जी। इधर आज तक नीता लूला एंड श्याम लूला का कोई भी बयान पब्लिक नहीं करा गया। मतलब उन्होंने पुलिस को जो भी बताया वह प्राइवेट था एंड सिर्फ पुलिस को ही पता है कि क्या कहा नीता लूला एंड श्याम ने। तो ये दोनों विटनेस तो अब साइड हो गए। अब बची अमृता जी। अमृता जी के लिए दिव्या उनकी बेटी जैसी थी और यह सुन के वो डिप्रेशन में चली गई और साजिद नाडेडवाला को क्लीन चिट मिल गई और इंडस्ट्री से एक ऐसे उभरते हुए स्टार का अंत हो गया। तो गाइस, ये थी दिव्या भारती की स्टोरी। तो आपको दिव्या भारती कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।